Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioBliss 2.0. In this video, we are going to discuss top 50 MCQs of biotechnology processes and principles. तो students जो biotechnology unit है इसमें से हमें botany and zoology both master cadre and lecturer cadre में 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हु इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसको कहते हैं? तो हमारा आंसर है पॉल बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नॉन एज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? द आंसर सी एंडोन्यूक्लियस इज करेक्ट आंसर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पास एंजाइम्स रहते हैं डीएनए को कट करने वाले, दे आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स: एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, वो डीएनए के स्ट्रैंड के एक एंड के ऊपर कट लगाता है। जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में कट लगाता है। एंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है दे आर अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। Next question is which of the following is not a step in DNA technology? rDNA टेक्नोलॉजी का कौन सा स्टेप नहीं है? द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम अपने डिजायर डीएनए को आइसोलेट करते हैं। पीसीआर की हेल्प से एम्पलीफाई भी करते हैं। जीन साइलेंसिंग नहीं, हम जीन साइलेंसिंग आरडीएनए में नहीं करते हैं स्टूडेंट। लाइगेशन ऑफ डीएनए हम बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड एज अ होस्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन से ऑर्गेनिज्म को हम कॉमनली एज अ होस्ट यूज करते हैं? तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि इकोलाई इज दैट ऑर्गेनिज्म, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम एज अ होस्ट यूज करते हैं इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी आई प्लाज्मिड इज फाउंड इन। टी आई प्लाज्मिड किस में मिलता है हमें? जब हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स बायोब्लिस चैनल के ऊपर, जब हमने वन शॉट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, वहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है कि जो हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेशियंस है उसके पास एक टीआई प्लाज्मिड होता है जो कि प्लांट्स की रूट्स में स्टूडेंट्स कैंसर कॉज करता है, एक गॉल कॉज करता है, राइट? तो उसी बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, डिसआर्म कर देते हैं कि उसको इन्फेक्शियस नहीं रहने देते, बट हम उसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। तो उसी का ही एक पार्ट है टी आई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम जॉइंस द डीएनए फ्रेगमेंट। कौन सा एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है? तो ये सभी को पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तो डीएनए की पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को पॉलीमराइज करता है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टूडेंट्स हम डीएनए में कट लगाने के लिए यूज करते हैं। तो आर आंसर विल बी आंसर बी, ऑप्शन बी, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू। आखिरकार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम किस लिए यूज करते हैं? टू कट द डीएनए नहीं, डीएनए को कट करने के लिए तो स्टूडेंट्स हम जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज एम्पलीफाई डीएनए। डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हम पीसीआर टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें टैक डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए तो हम डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं। और राइट आंसर इज सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए के पीसेस को कट करा स्टूडेंट्स, तो हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करके देखते हैं कि आखिर डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ भी है या वैसा का वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर यूज टू क्लोन जीन्स इन प्लांट्स इज। अभी मैं आपको पीछे पढ़ा के आई हूँ कि किसको हम प्लांट्स में यूज करते हैं। कौन सा वेक्टर है? दैट इज द टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ट्रू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? फर्स्ट इज दे एड न्यूक्लियोटाइड्स टू डीएनए। ऐसा तो नहीं होता स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कब से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने लग गए? दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये हो सकता है। दे सिंथेसाइज डीएनए, नहीं, बिल्कुल नहीं। दे डीनेचर द प्रोटीन्स, नो। तो प्रोटीएज क्या करेगा, घर पे बैठेगा? नहीं स्टूडेंट्स। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी,
कि डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्टिकी एंड्स रेफर टू। स्टिकी एंड्स किसको कहते हैं हम? कोहेसिव एंड्स को, ligated DNA ends. Next option is unpaired bases at the end of DNA fragments, polymerized DNA ends या end of RNA। तो आप सभी को पता है कि जो sticky ends है they are the cohesive ends। Suppose मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने डिटेल में ये चीज करी हुई है। सपोज दिस इज अ GAATTC on one strand and palindromic sequence GAATTC on the another one। जब इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा तो ये यहाँ पे कट लगा करके स्टिकी एंड्स को जनरेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए वो कैसे होगा। अब जो स्टिकी एंड्स क्या है? अनपेयर्ड बेसिस है जो कि एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था, दैट वाज हिंद 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इको R1 मेक्स कट बिटवीन। मैं अभी आपको पीछे बता के आई हूँ कि जो इको R1 है उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज GAATTC एंड वो कट किसके बीच में लगाता है? G एंड A के बीच में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टैक पॉलीमरेज हमें किससे मिलता है? ये जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, हम इसको पीसीआर में यूज करते हैं फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमें थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है एंड दिस एंजाइम इज हीट स्टेबल एंजाइम, क्योंकि पीसीआर में हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सिंपल पॉलीमरेज को यूज करेंगे तो इट विल डीनेचर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए हम टैक पॉलीमरेज को यूज करते हैं। Next question is which of the following is used to insert recombinant DNA into the host cell। इनमें से हम किसको यूज करते हैं टू इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल? ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो स्टूडेंट्स कट लगाता है, डीएनए लाइगेज दो डीएनए को ज्वाइन करता है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? डीएनए की रेप्लिकेशन बेसिकली। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन बी है जो वेक्टर है, हम वेक्टर को यूज करते हैं स्टूडेंट्स टू इंसर्ट आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, टीआई प्लाज्मिड हो गया, पक 18 हो गया, कॉस्मिड हो गया, बैक, यैक, ये सारे जो है इसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं टू इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये सारे वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का, जहां पे मैंने डिटेल में वन शॉट में डिस्कस करा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ डिजायरेबल करेक्टर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से क्लोनिंग वेक्टर का कौन सा डिजायरेबल करेक्टर नहीं है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, सेल्फ रेप्लिकेटिव भी होना चाहिए। वो जीन साइलेंसिंग प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है इसमें। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या काम है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट्स बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। सेपरेटिंग डीएनए नो, सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं है, बोथ ए एंड बी है। सिलेक्टेबल मार्कर्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो इनके पास स्टूडेंट्स एंटी माइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं उसको हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज करते हैं। क्योंकि जब हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं, अपने डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट्स प्लाज्मिड के अंदर, तो एक ना एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा होस्ट है इट डाइज। ठीक है स्टूडेंट, या फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को डेवलप करेगा। तो हम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर का कौन सा मेथड नहीं है?
माइक्रो इंजेक्शन बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन बिल्कुल होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं। तो फिर अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे तो डीएनए को कौन एम्पलीफाई करेगा भाई? ठीक है, बायोलिस्टिक्स बिल्कुल हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लाज्मिड क्या होता है? अ प्लाज्मिड इज, व्हाट इज अ प्लाज्मिड? प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल सर्कुलर डीएनए ठीक है। आरएनए फ्रेगमेंट नहीं होता, वायरल जीनोम नहीं होता। इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ पीसीआर इन बायोटेक्नोलॉजी। अभी मैंने चीख चीख के आप सभी को बताया है कि पीसीआर का क्या रोल है। इट इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। कट डीएनए नहीं, कट कट करने का काम किसका है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का। ट्रांसफर जीन्स नहीं, जीन्स को ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम करते हैं डीएनए को एम्पलीफाई विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोपोरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रोपोरेशन जो टेक्निक है, इसको मैंने आपको पढ़ाया था जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। कॉम्पिटेंट बनाना है होता है जब हमें किसी सेल को टू अपटेक द डिजायर डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टूडेंट्स, तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से डीएनए को सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन इज कटिंग ऑफ डीएनए, नो। Cloning of plasmids, no. So option D is synthesis of DNA, nahi students. Option B will be the right option. Electric field induced DNA entry into the cell. Next question is in cloning antibiotic resistant genes are used as. Cloning में हम antibiotic resistance को क्यों use करते हैं? अभी हमने पीछे same question करा है कि they are used as selectable markers. Next question is which of the following is used as a cloning vector in mammals? mammals में cloning vector हम किसको use करते हैं students? तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। टी प्लाज्मिड, रिट्रोवायरस, कॉस्मिड्स और PBR322। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज रिट्रोवायरस, क्योंकि टी प्लाज्मिड इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। रिट्रोवायरस जो कि डिजीजेस कॉज करता है इन द एनिमल सेल्स, तो हम उसको डिसआर्म करके नॉन पैथोजेनिक करके हम उसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PBR322 कंटेन्स जीन्स फॉर रेजिस्टेंट टू। अब PBR322 जो है फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर था इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें स्टूडेंट्स काफी सारे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट्स थे, दो इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थे। तो वो दो जीन्स कौन कौन से थे? वो हमारे पास थे एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। इसकी जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स फुल डिटेल में डिस्कस करी हुई है बायोब्लिस चैनल के ऊपर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डेफिनेटली लगा दूंगी, आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर जीन ट्रांसफर। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन ट्रांसफर के लिए किसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स? सो आर ऑप्शंस, बायोलिस्टिक्स पढ़ा है हमने कि हम प्लांट्स में जब हमें जीन ट्रांसफर करना होता तो हम यूज करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, इसको हम बेसिकली एनिमल सेल्स में यूज करते हैं, डायरेक्टली हम न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए जो है उसको डाल देते हैं। माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड को बिल्कुल यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेप फॉलोज आफ्टर लाइगेशन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हमने डीएनए को लाइगेट कर दिया उसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? जब मैंने वेक्टर के साथ अपने डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसको ट्रांसफर ही तो करूंगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम जब डीएनए को कट करते हैं उसको फिर जेल के ऊपर रन करके देखते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आइसोलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ये भी नहीं होगा। पीसीआर भी स्टूडेंट लाइगेशन से पहले ही आ जाता है। सो ऑप्शन सी दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट टाइम किसने कंस्ट्रक्ट करा था स्टूडेंट्स? तो जो हमारे पास फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वही पॉल बर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय। पीसीआर किसने डेवलप करा था? तो जो पीसीआर टेक्निक थी दैट वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं हम?
सो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम डीएनए की लाइगेशन जब वेक्टर के साथ कर देते हैं तो उसके बाद ये स्टेप आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास होस्ट सेल है वो डीएनए को जब अपटेक कर लेता है, डिजायर डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब अपटेक कर लेता है स्टूडेंट्स, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, अपटेक ऑफ डीएनए बाय होस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड को हम और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सो इलेक्ट्रोपोरेशन तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, हीट शॉक भी नहीं कहते हैं, जीन गन मेथड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर इज नेचुरल इन। किस में नेचुरल होता है? डाइकॉट्स में नेचुरल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है इट कॉजेस कैंसर ऑफ रूट्स इन डाइकॉट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय। जो एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी होती है उसको हम किसकी हेल्प से क्योर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो ये बेसिकली एप्लीकेशंस के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ पे है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास जो ऑप्शन है एडिनोसिन डीअमाइनेज एडीए जो डेफिशिएंसी है उसको हम स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी ट्रीट कर सकते हैं। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ड्रग वॉज प्रोड्यूस्ड। कौन सी जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ड्रग थी वो कौन सी थी स्टूडेंट्स? तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड इज इंटरफेरोन, थर्ड इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड डी इज ग्रोथ। सो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ड्रग बनी थी दैट वाज इंसुलिन, डीएनए ड्रग की बात करी है उन्होंने, ठीक है स्टूडेंट्स। अदरवाइज ऑप्शन आई थिंक सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता अगर यहाँ पे डीएनए ड्रग उन्होंने मेंशन ना करा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय। इन विट्रो मतलब कि लैब के अंदर हम डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये भी हम सभी को पता है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाज। सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था? बीटी कॉटन तो प्लांट है, ये सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो ट्रांसजेनिक ई कोलाई इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा एंजाइम नहीं यूज करते हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में? डीएनए लाइगेज बिल्कुल यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज बिल्कुल यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज यूज नहीं करते। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज कॉमन टू पीसीआर एंड रेप्लिकेशन। पीसीआर एंड रेप्लिकेशन के लिए कौन सा स्टेप कॉमन है स्टूडेंट्स? डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड इलोंगेशन। जब हम नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तब भी हमारे पास ये तीनों स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड दीज आर सेम फॉर पीसीआर एज वेल। सो ऑप्शन डी विल बी द right option. So next question is which of the following is not a product of biotechnology। इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो नहीं है? इंसुलिन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और इथेनॉल। सो इथेनॉल इज राइट ऑप्शन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी से बना लिए हैं। वैसे जो इथेनॉल प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई वुड से, क्योंकि जब हम फर्दर स्टडीज करते हैं तो पढ़ते हैं हम ये सारी चीजें। सो बट हेयर जो बेस्ट बेटर ऑप्शन हम चूज करेंगे दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व्स। जीन क्लोनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? मेकिंग कॉपीज ऑफ अ जीन, डिलीटिंग अ जीन, चेंजिंग द बेस सीक्वेंस और ब्लॉकिंग द जीन एक्सप्रेशन। चेंज तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, बट जीन क्लोनिंग का मतलब, क्लोन का मतलब क्या है? सेम कॉपीज। तो जीन क्लोनिंग का क्या होगा? जीन की कॉपीज बनाएंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड वेक्टर। इसमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है वो गुड वेक्टर की नहीं है? स्मॉल साइज, सेल्फ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए बिल्कुल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, बट ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि पूछा गलत है। ये गलत है तो हम इसको सही मानेंगे क्योंकि पूछा ही गलत है। हाई टॉक्सिसिटी इज नॉट अ गुड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर। पता चला डिजायर डीएनए होस्ट में डाला और होस्ट ही चल बसा, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को कौन मतलब कहाँ पे यूज करते हैं हम? बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस। एम्प्लीफिकेशन नहीं, एम्प्लीफिकेशन में तो हम पीसीआर को यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ साइज
हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर. इसमें से कौन सा है जिसको हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज नहीं करते हैं. प्लाज्मिड को हम बिल्कुल यूज करते हैं, फाज को बिल्कुल यूज करते हैं जो कि वायरसेस होते हैं, कॉस्मिड्स को भी यूज करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस को हम एज अ वेक्टर यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज असेंशियल फॉर. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस चीज के लिए असेंशियल होता है स्टूडेंट. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं, रेप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन. अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नहीं प्रेजेंट होगी तो वेक्टर जो हमारा है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एमआरएनए टू सीडीएनए. कौन सा एंजाइम चाहिए होता है जब हमें एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करना होता है. स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है, हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन से एंजाइम को यूज करेंगे. टैग पॉलीमरेज को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डीएनए ही बनाता है, डीएनए की कॉपी बनाता है. डीएनए लाइगेज तो डीएनए को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज से हम आरएनए की कॉपीज बनाते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम दैट इज यूज्ड टू convert or synthesize complementary DNA strand from the mRNA strand. Next question is in recombinant DNA technology the desired gene is inserted at. recombinant DNA technology में हम desired gene को कहाँ पे insert करते हैं students. और आई साइट पे नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर्स वाली साइट पे, रिकॉग्निशन साइट पे या टर्मिनेटर साइट पे. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द रिकॉग्निशन साइट, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट कौन सी होती है जिसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है. अब हमने इको R1 से सपोज अपने डिजायर्ड डीएनए को कट करा तो वी हैव टू मेक cut with the same enzyme in plasmid 2 and we have to connect both the DNAs through with the help of enzyme DNA ligase. तो recognition site के ऊपर ही हम desired gene को insert करते हैं. Next question is which feature of plasmid makes it suitable for genetic engineering. genetic engineering के लिए plasmid का ऐसा कौन सा feature है जिसने उसको suitable बनाया है. Option A is double stranded, option B is extra chromosomal, option C is self replicating और option D all of these. So basically जो best feature है प्लाज्मिड का जिसकी वजह से हम प्लाज्मिड को इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं that is option C self replicating. वैसे ये तीनों फीचर्स ही प्लाज्मिड के होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फीचर है जिसकी वजह से हम उसको एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं दैट इज द सेल्फ रेप्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर इन्वॉल्व्स साइकिल ऑफ. पीसीआर में किस चीज के साइकिल्स होते हैं स्टूडेंट्स. लाइगेशन, कटिंग, सेपरेशन के, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन के, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के, इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड ट्रांसलेशन के. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. डीनेचुरेशन होती है, एनीलिंग होती है एंड हमारे पास एक्सटेंशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कौन सा स्टेप नहीं है. जीन को आइसोलेट करते हैं बिल्कुल, लाइगेट करते हैं बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट्स. सो लास्ट ऑप्शन है डीनेचुरेशन, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि डीनेचुरेशन इज नॉट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा. अगर डीएनए ही डीनेचर कर दिया हमने तो रेप्लिकेट किसको करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय. डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किसकी हेल्प से करते हैं. ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. डीएनए लाइगेज. नेक्स्ट इज द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर टू एज. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स. डीएनए फ्रॉम अ वायरस नहीं, डीनेचर डीएनए बिल्कुल नहीं, आरएनए डीएनए हाइब्रिड नो, इट इज हाइब्रिड डीएनए. और स्टूडेंट एक चीज नोट करिएगा, जो आर डीएनए है उसी को स्टूडेंट्स हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं. काइमेरिक डीएनए ये पीवाईक्यू भी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सदरन ब्लॉटिंग। सदरन ब्लॉटिंग में किस चीज को हम यूज करते हैं? डीएनए को यूज करते हैं। इसको आप एज सच याद रख लीजिएगा। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स। एंड पढ़ते रहिए, मास्टर कैडर का एग्जाम बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।